एक सच्ची और निस्वार्थ प्रेम कथा। इस कहानी की शुरुआत होती है शिवा नाम के एक 14 साल के बच्चे से। शिवा एक बहुत ही गरीब परिवार का बच्चा था। पिता का लगभग 6 वर्ष पहले ही देहांत हो गया था। शिवा का लालन पालन उसकी माँ ने किया। एक दिन शिवा बाजार में सब्जियां लेने गया। तभी उसने एक बहुत ही सुंदर लड़की को देखा और उसे देखता ही रहा। अचानक उस लड़की का ध्यान भी शिवा पर गया। वह शर्मा गई। शिवा उस लड़की के पास जाकर उसका नाम और घर पूछा। लड़की शर्माते हुए अपना नाम आरती बताई और गांव के जमींदार के रिश्तेदार बताकर वहां से भाग गई। शिवा के मन में लड़ाई पर जाने से पहले सेना का सूबेदार राम सिंह शिवा को अपने घर ले गया। सूबेदार राम सिंह के घर पहुंचते ही शिवा ने सूबेदारिन को देखा और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि सूबेदारिन असल में आरती ही थी, जिसकी शादी राम सिंह से हो गई थी। शिवा और आरती की आंखें भर आई। एक दूसरे से बिना कुछ बोले ही वो बहुत कुछ कह गए। अगले दिन जब सूबेदार और शिवा लड़ाई पर जाने के लिए घर से निकले, वो सूबेदारनी ने शिवा के आगे हाथ जोड़कर कहा कि जंग में मेरे पति का साथ देना और उनकी रक्षा करना, क्योंकि मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। हृदय को छू लेने वाली कहानी। इस बात को सुन शिवा ने सूबेदारिन से वादा किया कि वह लड़ाई से लौटे या ना लौटे, मगर सूबेदार राम सिंह जरूर वापस आएगा। इतना कहकर सूबेदार और शिवा लड़ाई के लिए निकल दिए। जंग के मैदान में चारों तरफ से गोलियां चल रही थी। शिवा को एक गोली लग चुकी थी, मगर वह डटा था। तभी अचानक सूबेदार के सीने में 2 और हाथों में एक गोली लग गई। सूबेदार जमीन पर गिर गया। ये देखते ही शिवा उसके पास आया और कंधे पर उठाकर सूबेदार राम सिंह को सुरक्षित स्थान पर ले गया, जहां से उसको अस्पताल भेज दिया गया। शिवा अगर चाहता तो सूबेदार राम सिंह के साथ जा सकता था, क्योंकि वह घायल था, मगर वह सूबेदारिन से किया वादा निभा चुका था। अब उसे अपने देश से किया गया वादा निभाना था। शिवा वापस आकर अपनी पोस्ट पर गोलियां चलाने लगा और बहुत सारे दुश्मनों को मार गिराया। जब शिवा अपने बंदूक में गोलियां भर रहा था, तभी एक गोली उसके सिर पर लगी और पार हो गई। शिवा वहीं गिर गया और वीरगति को प्राप्त हो गया। इस प्रकार शिवा ने अपने देश प्रेम और आरती के प्रति प्रेम को निस्वार्थ भाव से पूरा किया। कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।